हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है सभी बच्चों का एसआरएस गुरु ज्ञान क्लासेस में। मेरा नाम सूरज है और यहाँ पे डीआई की क्लास नंबर 8 में आज आपको कराने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट डीआई है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको खाली दिख रही होंगी, तो इसको हम बोलते क्या हैं, मिसिंग डीआई। क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे क्या हैं, पहले नहीं दी गई होती हैं। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसकी हेल्प से, और जो यहाँ पे वैल्यूज़ ऑलरेडी दे रखी हैं इनकी हेल्प से खाली जगहों को हम भरने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंस में आपका 100% एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, और जैसा ट्रेंड चल रहा है प्रीलिम्स में भी हो सकता है कि इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन इससे छोटा क्वेश्चन, इससे छोटा वर्जन आपसे पूछा जाए। तो इसकी प्रैक्टिस करके आपको जानी है। ठीक है, अभी के ट्रेंड का मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन जब 2019 यानी कि अभी से ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उस समय मिसिंग डीआई का एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक था प्रॉफिट एंड लॉस से और दूसरा था प्रोबेबिलिटी से। तो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा आपको दिखेगा अगर आप पहली बार देखेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अंदर से बना रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें थी। अब हम सीधे क्या करेंगे, क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्शन दी गई है, 1 से 5 तक के क्वेश्चन है, हमको सॉल्व करने हैं, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधे डीआई को देखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब सामान, यानी कि जो जो चीज़ें सामान है हमारे पास उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। क्या क्या है, घी, राइस, शुगर, मिल्क और पल्स। पल्स का मतलब क्या होता है, दाल। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग। तो अगर हमसे कॉस्ट प्राइस के बारे में पूछा जाएगा तो हमको तीनों चीज़ें यहाँ पे निकालनी होंगी। ठीक है, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग, इन तीनों में जितना भी पैसा लगाया वो सब क्या होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है, कुछ चीज़ें जो भी हमने खरीदी, जो भी उसकी पैकेजिंग में कॉस्ट लगा, उसको हम जितने में बेचेंगे उसको क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। अब बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, यहाँ पे उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉफिट या फिर लॉस। वैल्यू अगर प्लस में आ रही है तो उसको प्रॉफिट बोलेंगे, अगर माइनस में आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, ईजिली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। साथ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो डीआई हमने थोड़ा बहुत जितना बेसिक था समझ लिया। हम क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे, उससे आगे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि इफ़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सोल्ड घी इज़ 10%, देन व्हाट इज़ इट्स कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग। तो हमको क्या दे रखा है, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सोल्ड घी इज़ 10%। तो घी हमारे पास कहाँ पे है, ये है, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है इसमें, प्लस 10% का हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो बोला गया है कि हमारी कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग क्या होगी, तो हम मान लेते हैं कि ये एक्स होगी। ठीक है, तो एक तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से कराऊंगा जैसे स्कूल में करते थे, हालांकि एग्ज़ाम में भी आप उससे कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक मेथड है। और दूसरा मेथड ऐसा जिसे आपको एग्जैक्टली सॉल्व एग्ज़ाम में करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमको ये निकालना है, लेकिन अभी हमको यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, देखिए बेच रहे हैं हम कितने, 120 रुपये में, लेकिन ये कह रहा है कि 10% के फ़ायदे के साथ बेच रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, 80 + 8 + x, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 88 + x। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 88 + x। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। इसमें 10% का फ़ायदा होगा और सेलिंग प्राइस बन जाएगा हमारा, और वो कितना है, 120। तो अगर इसमें 10% का फ़ायदा मतलब क्या हो जाएगा, 110/100, है ना। इसका 110% बराबर क्या हो जाएगा, हमारे सेलिंग प्राइस के बराबर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 88 + x बराबर हो गया ये 1200/11। तो 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 0, 11 नम 99, 10 बज गया, तो फिर से 0.9। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 109.09 में से 88 को माइनस करेंगे तो 21.09। यही चीज़ हमको यहाँ पे निकालनी थी, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग। ठीक है, बेसिक मेथड था, इस तरीके से भी आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपको करना चाहिए वो मैं आपको अब बताऊँगा। ठीक है, देखिए हमसे बोला गया है कि 10% का प्रॉफिट होता है। 10% का प्रॉफिट यानी कि जो भी इसका कॉस्ट प्राइस था, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 100% है,
जब 10% के प्रॉफिट के साथ हम इसे बेचेंगे तो कितना हो जाएगा 110%। और यही क्या हमारे पास सेलिंग प्राइस है ना। प्रॉफिट के साथ हम बेच रहे हैं, किस में बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस में। तो ये कितना हो जाएगा 120। जब 110% की वैल्यू 120 है तो 100% कैसे निकालेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा 120 गुणा 100 बट्टे 110। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 1200 बट्टे 11 जो मैंने निकाला था अभी कितना था, कितना था 91.09 ये था। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है, इन तीनों के सम की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाल ली, यानी कि 80 + 8 + x बराबर कितना आ जाएगा 91.09। 91 मेरे ख्याल से नहीं था, ये था 109.09, कुछ ऐसी वैल्यू थी, यही वैल्यू थी। ठीक है, तो हमारे पास ये हो कितना जाएगा 80 + 8 + x, यानी कि 88 + x बराबर 109.09। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे तो 21.09। ठीक है, ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल लिया और यहाँ पे 80 + 8 को इससे माइनस कर देंगे तो सीधे 21.01 निकल के आ जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए लिखा गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर एंड दैट ऑफ राइस इफ़ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ 0 फॉर बोथ। तो हमको निकालना है, पहले निकालने वाली बाद में बात करेंगे। क्या क्या हमारे पास, शुगर और राइस। तो शुगर कहाँ पे है, ये है, और राइस कौन सा है, ये है। बोला गया है कि दोनों में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितनी है, 0। तो इसमें तो 0 ऑलरेडी दे रखा है, इसको भी हम क्या कर देंगे 0। हमको क्या बनाना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, आगे हमसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस, यानी कि जो इनका विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा, उसका हमको अंतर निकालना है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ x, यही हमारा सेलिंग प्राइस है ना। तो इसको मान लिया मैंने x और इसमें निकाल लिया y। हमको निकालना क्या है, इन दोनों का अंतर निकालना है। ठीक है, यही हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो भी हमको यहाँ पे डेटा दे रखा है उसकी हेल्प से हम x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। देखिए x कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास कॉस्ट प्राइस है कितनी, 40 + 0 + 0, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई हमारे पास 40 रुपये। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए मैं बीच में लिख दे रहा हूँ। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 40 रुपये आ गई। देखिए प्रॉफिट बोल रहा है 5% का प्रॉफिट होगा, तो कॉस्ट अगर 40 है, इसमें 5% का अगर हमको फ़ायदा होता है तो 5% होगा कितना इसका, 2 रुपये। तो प्रॉफिट लॉस हम कहाँ पे लिख लेंगे, +2 रुपये का इसमें फ़ायदा हो गया। तो 40 कॉस्ट थी, 2 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो टोटल कितने में बेचा होगा, 40 + 2 कितना हो गया, 42, है ना। कॉस्ट 40 है, इसमें जब हमने बेचा 2 रुपये का फ़ायदा हुआ, यानी कि कितने में बेचा, 42 रुपये में। एक्स निकल के आ गया बहुत आसान तरीके से। वाई कैसे निकालेंगे, देखिए हमसे बोला गया है शुगर का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 45 रुपये, ये 0 है और ये कितने हैं, पैकेजिंग में 5 रुपये लग रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस इसकी हो कितनी जाएगी, 45 + 0 + 5, यानी कि टोटल क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 45 + 5 50 रुपये। आ गया समझ में, कॉस्ट प्राइस 50 रुपये हो गई। अब ये बेचने में इसको फ़ायदा कितना हो रहा है, देखिए 50 का तो इसने ख़रीदा है, फ़ायदा इसको कितना हो रहा है, 50 रुपये का ही इसको फ़ायदा भी हो जा रहा है। और तो 50 में ख़रीदा प्लस 50 का और फ़ायदा हो गया, यानी कि टोटल बेचा कितने में होगा, इसने 100 रुपये में बेचा होगा। आ रही है ना चीज़ समझ में। देखिए 50 में इसने ख़रीदा, 50 का और फ़ायदा हो गया, तो इसका मतलब इसने टोटल कितने में बेचा, 100 रुपये में बेचा। तो यही हमको सेलिंग प्राइस निकालना था, कितना हो गया, 100 रुपये। हमको निकालना क्या है, यहाँ पे अंतर निकालना है, x और y का डिफरेंस निकालना है। तो 100 में से 42 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 58। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा चीज़ें इधर उधर करके देखनी पड़ेंगी, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ पल्स। पल्स हमारी कौन सी है, ये पल्स का मतलब क्या होता है, दाल। कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग ये है, तो हमको यही निकालना है। देखिए फिर से हम उसी तरीके से कर सकते हैं, हमको प्रॉफिट एंड लॉस का मालूम नहीं है। हम करेंगे क्या, हमको सेलिंग प्राइस पता है, हमको लॉस हो रहा है यहाँ पे ये भी दिया गया है। तो अगर सेलिंग प्राइस 90 रुपये है और लॉस हो रहा है 6% का, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस है 90 रुपये, ये किसके बराबर होगा, 94% के। 94% मैंने कैसे बोला, क्योंकि इसको 6% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 94%।
कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है। तो अगर हमको 94% मालूम है तो 100% हम इससे ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 90 गुणा 100/94। अब एक बहुत अच्छी मेथड आपको बताने जा रहा हूँ, पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताई थी कि 90 गुणा 100, 94 को हम क्या लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट 95 लिख सकते हैं। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। बट्टे क्या हो जाएगा, 95, ठीक है। ये गुणा 100 है तो मैं इसको ये हटा के सीधे यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डबल ज़ीरो लगा लेता हूँ। तो 5 से अगर काटेंगे तो ये 19 बार कटेगा, और 5 से 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 1800 बार ये कट गया, ठीक है। 19 से काटेंगे तो 19 नम 171, बच गया 9 90, 19 चक्को 76, बच गया हमारे पास 14, और 19 सत्ते 133। तो 94.7 जो आ गया हमारे पास, 100% की वैल्यू आ गई। और 100% है क्या हमारे पास, कॉस्ट प्राइस। तो 70 + 10 + x, यानी कि 70 + 10 + x, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 94.7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 80 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, 14.7। x ही हमको निकालना था। लेकिन देखिए एक चीज़ हमने करा था, 94 को हमने कितना बना दिया था, 95 बना दिया था। यानी कि अगर हम नीचे वाले को बड़ा कर देते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये थोड़ी सी छोटी आएगी। अगर हमने ये जितना बड़ा करते जाएंगे उतनी ये वैल्यू छोटी आती जाएगी, है ना। तो हमने 94 से इसको 95 कर दिया, तो ये वैल्यू थोड़ी सी छोटी आ गई। लेकिन ये थोड़ी छोटी 94.7 ना होकर इससे क्या आनी सी, थोड़ी सी बड़ी आनी चाहिए थी। यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा, इससे जो थोड़ा सा बड़ा आंसर होगा वही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा है, ये नहीं हो सकता, ये भी बहुत बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी काफ़ी बड़ा है। तो हमारे पास दो चीज़ें बच गई, एक ये और दूसरा ये। तो 14.7 के बहुत ही नज़दीक और थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, 15.74, और ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। देखिए अगर हम 94 लेके करते तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, यहाँ पे काटने पीटने में दिक्कत हो जाती। लेकिन मैंने 94 को 95 कर दिया और ईजिली यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो हम ये थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो अप्रॉक्सीमेशन वाला मेथड है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए लिखा गया कि व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ मिल्क इफ़ इट्स सेलिंग प्राइस इज़ 80% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस। बहुत थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, लेकिन समझते हुए चलेंगे तो इजीली हो जाएगा। पूछा गया कि व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ मिल्क। मिल्क कहाँ पे है, ये है, और यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट हमको निकालना है, यानी कि x जो है हमको x%, ये चीज़ हमको यहाँ पे निकालनी है, ठीक हो गया। इफ़ इट्स सेलिंग प्राइस, यानी कि मिल्क की बात की जा रही है, इफ़ इट्स सेलिंग प्राइस इज़ 80% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस, यानी कि मिल्क का जो सेलिंग प्राइस होगा वो राइस के कॉस्ट प्राइस के 80% के बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा अजीब सा है ये, राइस का जो मिल्क का जो सेलिंग प्राइस होगा, राइस के कॉस्ट प्राइस का कितना होगा, 80% होगा। तो देखिए राइस का कॉस्ट प्राइस है कितना, 40 + 0 कितना हो गया, 40 ही हो गया, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है ना। और इसका 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। तो यही हमसे बोला गया है कि जो इसका सेलिंग प्राइस है मिल्क का, वो कितना है, इसके कॉस्ट प्राइस का 80%। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, सीधे सीधे जो हमने निकाला 80%, 32 यहाँ पे आ गई। हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस। तो हमको कितने में बेच रहा है, ये देखिए 32 रुपये में बेच रहा है। खरीद कितने में रहा है, 20 + 3 + 1, यानी कि 24 रुपये में ये खरीद रहा है। तो अगर हमको परसेंटेज प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना होता है, कैसे निकालते हैं, सेलिंग माइनस कॉस्ट अपॉन कॉस्ट इंटू 100। तो सेलिंग प्राइस है कितना, 32 रुपये, माइनस कॉस्ट कितना है, 24, अपॉन कॉस्ट कितना हो जाएगा, 24 इंटू 100, ठीक है। तो 32 में से 24 गए तो आ गए 8/24 गुणा 100। तो 8 से 3 टाइम्स कटेगा और ये कितना हो जाएगा, 33.33%। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। एग्ज़ाम यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दे रखा है जो 33.33 है, लेकिन ऐसा ऑप्शन ज़रूर होगा नन ऑफ दीज करके। तो आपको किस में टिक करना है, नन ऑफ दीज में ही ऐसे क्वेश्चन में टिक करना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। यहाँ पे मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूँगा, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दूँगा, लेकिन बताऊँगा मैं पूरी चीज़, ठीक है। देखिए लिखा गया कि 4 kg ऑफ घी, 3 kg राइस, 5 kg मिल्क आर सोल्ड। 4 kg घी, 4 kg घी बेच दिया हमने, 3 kg राइस, 3 kg राइस और 5 kg मिल्क हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बेचा, सोल्ड कर दिया, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, हमको क्या निकालना है, परसेंटेज लॉस या फिर परसेंटेज प्रॉफिट हमको निकालना है।
बोला गया कि द पैकेजिंग कॉस्ट इज़ ज़ीरो फॉर ऑल गुड्स। गुड्स हमारे पास यहाँ पे जो भी हैं ये तीन, इनकी पैकेजिंग कॉस्ट कितनी है, ज़ीरो है। यानी घी की कितनी होगी, नहीं दे रखी है, ज़ीरो। राइस की ऑलरेडी ज़ीरो दी गई है तो हमने लिख लिया ज़ीरो। और मिल्क की कितनी है, यहाँ पे 1 दी गई है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि इसकी पैकेजिंग कॉस्ट कितनी होगी, ज़ीरो होगी, तो हमने क्या कर लिया, इसको ज़ीरो कर लिया। ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ मिल्क इज़ ₹32 पर केजी। मिल्क का सेलिंग प्राइस है कितना, 32 पर केजी। हमको निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस्ट। मैंने आपको बताया था अभी कैसे निकालेंगे, सेलिंग माइनस कॉस्ट बट्टे कॉस्ट इंटू 100। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, सेलिंग या फिर सेलिंग मतलब प्रॉफिट परसेंटेज या फिर प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है। तो करना कैसे है देखिए हमको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पता है, टोटल कितना हो जाएगा, 80 + 8 88। यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी हमको पता है। यहाँ पे हमको टोटल कॉस्ट प्राइस पता है लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं पता है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, 5% प्रॉफिट हो रहा है तो 40 का 5% कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि 2 कितना हो गया, इसे प्रॉफिट हो गया। तो 40 और 2 कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 42 इसका सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया। ठीक है। मिल्क का अगर देखें तो मिल्क के बारे में ऑलरेडी हमको सब चीज़ पता है। कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, 23 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 32 रुपये। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हमको CP निकालना है। CP यानी कि टोटल का CP। तो हम क्या करेंगे, टोटल कितना हो गया यहाँ पे, कॉस्ट 88 रुपये, 88 गुणा कितने केजी खरीद रहे हैं हम, 4 केजी खरीद रहे हैं, इंटू 4। ठीक है। ये 1 केजी का है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना पर केजी, तो यहाँ पे हम 4 केजी कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, इंटू 4। प्लस राइस के लिए कितना हो जाएगा, 40 इंटू 3, प्लस 40 इंटू 3 हमने कर दिया। प्लस यहाँ पे मिल्क के लिए कितना हो जाएगा, 20 + 3 + 0 यानी कि 23 इंटू 5, प्लस 23 इंटू 5 किलो हम खरीद रहे हैं तो इंटू 5 कर दिया। ये हमारा क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया। वैसे सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे देखिए, हमने सबकी सेलिंग कॉस्ट निकाल ली यहाँ पे। तो SP कितना हो जाएगा, 120 गुणा कितना बेच रहे हैं हम, 40 केजी, 4 केजी बेच रहे हैं तो इंटू 4। प्लस राइस के लिए कितना हो जाएगा, 42 इंटू 3। और वैसे ही मिल्क के लिए कितना हो जाएगा, 32 इंटू 5। आपको पहले CP निकालना है, इजी है कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। SP निकालना है, फिर क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, S - C/C इंटू 100। आपका प्लस में आता है तो आपका परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, अगर माइनस में आता है तो आपका परसेंटेज लॉस होगा। ठीक है। तो इस तरीके से मिसिंग DI के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। पीछे थोड़ा सा शोर आ गया, उसके लिए सॉरी। बट मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।